हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम जो सॉल्व करने वाले हैं आज एसएससी सीजीएल 2023 का जो 17 जुलाई का थर्ड शिफ्ट हुआ था उसे हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी 7th पेपर सीजीएल 2023 का जो पीवाईक्यू था। तो बाकी के पेपर हमने 6 पेपर सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर के ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर दे रखा है कि 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। तो 12 जो मेन है प्लस 16 बॉयज, ये एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। और ये बराबर है किसके? 13 लड़के और 13 आदमी और 24 लड़के इसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं। दोनों का काम बराबर है, इसीलिए हमने बराबर कर दिया। अब चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 मेन प्लस 80 बॉयज इक्वल टू 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई 13 चौका 52 मेन प्लस 96 बॉयज। अब 52 इधर जाएगा तो 8 बचा, 80 इधर आ जाएगा 16 बच गया। यानी इनकी इफिशियंसी हमारे पास क्या आ गई? m बाई बी इक्वल टू 2/1। ओके, अब टोटल वर्क यहाँ से निकालना है किसी भी इसमें या इसमें किसी में हमें क्या करना है? m और b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से मैं 12 m की वैल्यू पुट करूंगा 2 तो 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b की वैल्यू 1 16 इंटू 5, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसको कौन करेगा? 29 पुरुष की वैल्यू m की वैल्यू 2 है तो 29 दूनी 58 हो जाएगा, प्लस और 22 लड़के तो 22 गुणे 1 तो 22 ही आएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए 16 और 24 40 हो गया, 40 गुणे 5 ये टोटल काम हो गया आपका। और इसको अगर मैं यहाँ से जोड़ता हूँ तो 60 20 80, यहाँ से जाएगा 2 बार, 2 से गया ये 2.5 बार। तो कितने दिन लगेंगे? 2.5 दिन लगेंगे। ये आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि एक थैले में 2 3 और 5, यानी कि 2 3 और 5 के अनुपात में जो पैसे हैं वो पहले क्या है? 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। तो मैं यहाँ से पैसों को अगर यहाँ पर काउंट करूं तो 50 पैसे के 2 सिक्के तो कितना हो जाएगा? 100 पैसे। और 25 पैसे के 3 सिक्के 75 पैसे हो जाएंगे, 20 पैसे के 5 सिक्के 100 पैसे हो जाएंगे। टोटल कितने पैसे हो गए? 275। अब 275 पैसों की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? 550 रुपए। तो रुपए को हम पैसों में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55,000। अब हमें यहाँ पर एक पैसे की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड बाई 275 कर दीजिए। तो ये चला जाएगा किससे? ये चला जाएगा 11 से। 11 बचे 55, 5000 आ गया। और यहाँ से गया 11 दूनी 22, 11 बचे 55, 25 से गया 200। यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 200। हमें निकालना क्या है? 50 पैसे के सिक्कों और 25 पैसों के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच का अंतर। यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात यह है, समझने वाली, कि यहाँ पर धनराशियों के बीच का अंतर पूछा गया है, सिक्कों के बीच का अंतर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 है, तो 200 गुणे 200 यानी 400। और 400 50 के सिक्के हो जाएंगे तो टोटल पैसे रुपए कितने हो जाएंगे? 200 रुपए। अब यहाँ पर देखिए 20 पैसों के सिक्कों की संख्या यानी 200 गुणे 500 कितना हो जाएगा? 1000। और 1000 रुपए में 20 पैसे के कितने रुपए कितने हो जाएंगे? तो 1000 बटे 20 200, 2000 गुणे बटे 20 कितना आ जाएगा? 200। तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 0। और 0 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए cos a प्लस बी इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला दे रखा है, के उपयोग से cos 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कोई उपयोग की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए cos 75 डिग्री की वैल्यू हमारे पास किसकी हम निकाल सकते हैं? sin 15, दोनों की बराबर होगी। और sin 15 की वैल्यू हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्या होती है? √3 -1 डिवाइड बाई 2√2। ये sin 15 डिग्री और 75 डिग्री बराबर होता है, इसकी वैल्यू ये होती है सॉरी। अब तो यहाँ पे क्या करना है? मैं √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है।
तो यहाँ से आ जाएगा √6 माइनस √2 और डिवाइड बाई यहाँ पे आ गया 2 दूनी 4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। √6 माइनस √2 कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए यहाँ पर बोला गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 60 डिग्री यानी 1/6 60/360 होगा तो 1/6 आ जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे हम या कि 3.14 ले लेते हैं 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 5×5 = 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौका 100, 25 से कम 25 10 35 और 25 3 75 75 3 78 डिवाइड बाई 6 13 6 78 तो 13.1 आपके आसपास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अब पृष्ठ का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी 4a की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 40, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10 और घन का आयतन निकालना है यानी a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 0 लग जाएगा। ओके और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए यहाँ पर बोला गया है कि वर्ष 2014 और 12 में सभी कंपनियों में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर, यानी 14 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है, दोनों का अंतर निकाला। तो पहले हम यहीं से अंतर निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा कितना 6 में से 3 सॉरी 12 और 7 19 12 और 7 19 तो यहाँ पे आ जाएगा 6.3 ये आ गया यहाँ से 7 और यहाँ पे आ जाएगा 6.7 प्लस का और ये हो गया। और दूसरे वाले में यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 6 पॉइंट में और यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3, ये भी प्लस का है। और यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 3 प्लस का। ओके और यहाँ से आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 0.1 और ये आ जाएगा आपका 3 14 माइनस का। और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर भी माइनस का ही आएगा, 8 में से 8 जाएगा 0 7 2 9 2 आ गया माइनस का। अब मैं यहाँ से बात करूँ अगर तो ऐड कर लेते हैं सबको 7 6 13 और 6 4 10 3 13 ये प्लस का आ गया और माइनस का यहाँ से क्या आ जाएगा 3 2 5.1 यहाँ पे आ गया 2 8 5 13 तो 8.2 यानी 1000 का मल्टीप्लाई होगा 8200 आपका आंसर आ जाएगा। किसमें ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के दो वृत्तों के बीच केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। दोनों उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई यानी डीसीटी यहाँ पर देखिए d² माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए 26 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ से देखिए a² माइनस b² हो गया, a प्लस b एक कर लेते हैं 34 आ जाएगा और a माइनस b यानी ये कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 26 माइनस 8 18। अब यहाँ से मैं अगर सब में 153 132 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से तो आ जाएगा कितना 18 दूनी ये 2 × 17 × 18 18 में से भी इसको 9 और 2 कर लेते हैं तो 17 9 ये 153 यहाँ से आ गया और 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा 2√153 तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर 3 भी बाहर आ सकता था लेकिन आंसर में नहीं दे रखा है। चलिए सॉरी सार्थक और मोहन एक समारोह के लिए एक कमरे को सजाने का काम करते हैं। सार्थक पूरे काम को 12 दिनों में करता है जबकि मोहन 15 दिनों में।
यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इनकी टोटल वर्क 60 हो गया और इसकी इफिशिएंसी 5, इसकी 4, 60/9 आपका आंसर हो जाएगा कितना, 6.67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गणित में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए गणित में कम से कम 60 अंक प्राप्त आवश्यक है तो कितने छात्र गणित में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए पात्र होंगे। तो टोटल अंक यहाँ पर दे रखा है कितना, 50, यानी पूर्णांक जो है 50, 50 का 60%, 5 अंक 30, 30 से अधिक, 30 से अधिक, हाँ 30 से अधिक चाहिए, तो 30 और उससे अधिक कितने हैं, 33, 33 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमें दे रखा है एक फार्मूला टाइप का क्वेश्चन है। इसका फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab bc + ca, और यहाँ पर -a² - b² - c² दे रखा है। तो ये तीनों किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ये बच गया ऑप्शन नंबर 4, 2ab + bc + ca, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया, चला 5%। दूसरे वर्ष में आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% के साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। अच्छा, हर साल 5% की वृद्धि होती है, यानी अगले साल 5.5 हो जाएगा और 4 वर्ष तक है। तो फिर अगले साल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अगले साल 6.5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आ गया 6 5 11 12, 6 18 5 23, यानी 23% की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कुल ब्याज दे रखा है 4600, और 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। हमें 100% निकालना है, कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य हैं। 132 को यहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 × 12, यानी 11 से पहले देख लेते हैं, 11 से ये डिविजिबल है, और 7 4 11 5 ये नहीं है, और 9 4 13 मैंने तो ये भी है, और 5 1 6 ये भी 11 से है, 2 1 3 6 5 11 ये नहीं है, 8 1 9 ये भी 11 से है, और 4 2 6 5 ये भी नहीं है, 7 2 9 ये भी 11 से नहीं है। अब यहाँ से 12 से चेक कर लेते हैं कौन कौन है। 4 और 3 ये है, और ये मैं अगर बात करूं 3 और 4, 4 2 6 24 ये भी है, और ये 4 5 2 7 4 11 1 12 3 से भी है, और 4 से भी है, 11 से भी ये भी है, और यहाँ से मैं अगर बात करूं ये 4 से है, 3 से भी है, 11 से भी है। तो 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 132 से विभाजित हैं। हमने यहाँ पे कैसे चेक किया, पहले 11 से चेक किया और इसको 3 और 4 से चेक किया। ओके चलिए यहाँ पर बोला गया है जिसकी भुजाएं क्रमशः 16 30 और 34 इकाई हो, तो ऐसे एक त्रिभुज ABC की परिता एक वृत्त है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 16 34 34, यहाँ पे देखिए 8 15 17, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है यानी कि कौन सा ये बनेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसके बाहर अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे तो इसका जो रेडियस आएगा जो हाइपोटेनियस है यानी जो कण है उसका आधा आएगा, यानी ये 34 है तो 34 का आधा 17 आ जाएगा। 17 आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया कि एक आदमी 14 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट आराम करता है। 7 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो 14 की स्पीड से अगर वो 7 किलोमीटर बगैर रुके करेगा तो 30 मिनट लग जाएगा, प्लस अब वो 7 मिनट आराम करता है और हर किलोमीटर पर 7 बार जाना है तो 6 बार आराम करेगा, यानी आखिरी बार वाला हमें छोड़ देना है, तो 6 बार आराम करेगा 7 मिनट के लिए, सक्षम 42 मिनट आराम करेगा। कितना आ गया 72, यानी कि 1 घंटे 12 मिनट। 12 मिनट को क्या लिखेंगे 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही 1/5। थर्ड, सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे 1 मिनट में राम 50 मीटर
और सोमेश 30 मीटर दौड़ता है, तो ये क्या हो गई, स्पीड हो गई, यानी 50 मीटर पर मिनट। सोमेश 30 मिनट पर मिनट दौड़ता है, तो सिपाही राम चोर सोमेश को कितने समय में पकड़ लेगा। तो 225 मीटर दौड़ना है, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए क्योंकि दोनों साथ में दौड़ रहे हैं, तो 30 मीटर, ये मिनट में आपका आंसर आएगा। तो 20 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 से जाएगा 45/4, 4 से गया 11/44, 1/4 को अगर मैं सेकंड में चेंज करता हूँ कितना आ जाएगा 15, यानी 11 मिनट 15 सेकंड। ये आपका आंसर हो गया 11 मिनट 15 सेकंड। कहाँ पे, ऑप्शन सेकंड। चलिए, एक मेज 3000 में खरीदी गई और 3200 में बेची गई, धन के संदर्भ में लाभ या हानि। यार कोई भी क्वेश्चन है ये, 200 रुपए, 3200 में 3000 माइनस कर दीजिए, 200 रुपए लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, यहाँ पर cos x -1/2 है, तो x तीसरे चतुर्थांश में है, तो tan x की वैल्यू, तो tan कितने की वैल्यू -1/2 कितने की होती है, 60, तीसरे में है तो माइनस हो गई, यानी tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, और तीसरे में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो √3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 5 तक जाना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर x² + 1/x² हो गया, इंटू में x³ + 1/x³ हो जाएगा, और -x + 1/x को माइनस करना पड़ेगा। स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 × 36 और -2 सॉरी 34, और इसको p³ - 3p, यानी 6 216 आ जाएगा माइनस का, और -3p, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 × 18, 198, माइनस का 198, और माइनस कितना है यहाँ पे, माइनस का है ये 6। तो इसको देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 34 गुणे, यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं 200 - 2 और माइनस का 6, ये आ जाएगा 78, 68, 2 चौका 2 3 6, 6800 माइनस 34 दूनी 68, यहाँ से आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 7, और माइनस का 6 हो जाएगा, और तो 6726, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट बोला गया कि 45 किलोग्राम के मूल्य वाले चावल के एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की एक दूसरी किस्म 3.12 के अनुपात में मिलाई जाती है, यानी 3.2 के अनुपात में मिलाई जाती है। इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो दूसरे किस्म के चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल 5 आ रहा है, और 5 का कितना है, 50 है, और पहले वाले का कितना दे रखा है, 45, तो 13 रेशियो में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 45 लेंगे, 50 लेंगे, और यहाँ पे कितना माइनस है, 5 माइनस है, तो -5 × 3 15, प्लस का 15, और 2 में यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 14, 7.5, ये 57.5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, p² - q² की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों को स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p² = क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a² cot² थीटा प्लस b² cosec² थीटा, और प्लस का 2ab cot थीटा और cosec थीटा, ये आ गया। और q² की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा b² cot² थीटा प्लस a² cosec² थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2ab cot थीटा और cosec थीटा। अब दोनों को कर देंगे माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएगा, यानी p² - q²। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर a², तो a² यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और cot² थीटा माइनस cosec² थीटा हो जाएगा, और मैं b² अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस b² कॉमन लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा cosec² थीटा और माइनस का cot² थीटा।
ओके, चलिए अब मैं अगर यहाँ से बात करूँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -a² और यहाँ पे आ जाएगा, इसकी -1 होती है, इसकी +1, तो यहाँ पे आ जाएगा b²। तो आपका आंसर जो आ जाएगा ये बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा b² माइनस a²। आपका आंसर हो जाएगा b² माइनस a²। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 25 अट्ठे 200 माइनस का 25 दूनी 50, 250 माइनस का आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुछ लोगों में से 90% लोगों ने एक ही चुनाव में दौरान मत डाले, यानी 90% लोगों ने मत डाले, और डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित हो गए, यानी बचे कितने, 85% वैध हो गए। इनटू जीता ने वैध मतों के 60% वोट प्राप्त किए। अच्छा, यानी ये 60% प्राप्त किए और जीता को कितने मिल गए, 91,800 वोट मिल गए। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 चेक कर लेते हैं, चेक रहने देते हैं। क्या पूछा गया है हमें, मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, यानी 100% पूछना है। तो 17 से गया 5 बार और 17 पच्चे 85, 17 चौको 68, 5400, और यहाँ से जाएगा 1 0, 6 9 54, 90 आ गया। 5 से काट लेते हैं इसको, कितना जाएगा, 18, यानी 9 की वैल्यू 18 है, ये 0 नीचे से कट जाएगा, तो 100 की कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 90 की वैल्यू 18 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 20, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,50,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, हमने यहाँ पर 0 का ध्यान नहीं दिया है, इसलिए नहीं तो यहाँ नीचे से काटते अगर 100 लगा करके, तब आपका पूरा आंसर आता। हमने 0 नीचे नहीं लगाए, इसलिए 18 और 20 करके हमने सॉल्व कर दिया। चलिए 15% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 रुपए है, यानी 3/20, 20 की वैल्यू 17 में, तो कितना आ गया, 29,750 यहाँ पर दे रखा है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 कम 17, और बचा कितना, 11, 17 छक्का 102, और बचा कितना, 102 और 12, 4 3 15, रुकिए 1 मिनट, पंद्रह 15, 20, यानी 20 की वॉशिंग मशीन थी, 3 की छूट मिल गई, और ये कितना आ गया, 17 छूट देने के बाद ये इतनी का ही, यानी 29,750 की जो वैल्यू है वो 17 की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, 20 की, तो 20 की निकालेंगे, 20 क्या हो जाएगी, एमपी, यानी मार्क प्राइस, ये आपका है सेलिंग प्राइस। अब मैं अगर इसको 17 से काटता हूँ तो 17 कम 17, और ये आ जाएगा 17 10 27 12 आ गया, 127 हो गया, तो 17 7 119, 19, और ये आ गया 7 8, 17 5 85, 1750। इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 17 2 34, 35,000, यानी आपका जो मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य, वो 35,000 है। आगे क्या बोला गया है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है, यानी दुकानदार को अगर 12% लाभ होगा, कोई छूट नहीं दी जाएगी, तो यही आपका एसपी बन जाएगा, यानी कि 112% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही 35। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है इंटू 100। तो यहाँ से देखिए 7 से चला जाएगा, 7 5 35, 5,000, और 16 7 112, 4 से गया 4 चौक 16, ये आ गया 25, और 4 से इसको काट लेंगे, ये आ जाएगा 12 चौक 48, 2 बचा 5 0।
25 पंचे 125, 12, 25 दूनी 50, 62, 25 एकम 25 छः 31, 31,250। ऑप्शन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 277 और 323 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ से मैं अगर एक फॉर्मूला बनाऊं तो 300 माइनस 23 लिखा गया है और 300 प्लस 23 लिखा गया है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, और इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 300 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर 529, 9 में से यहाँ पे 1 आ गया, 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, 471 किस में दे रखा है, 2 में दे रखा है। ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे 8। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर प्रतिमा और दीक्षा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 10 घंटे में और दीक्षा 15 घंटे में सॉल्व करती है। तो यहाँ पे आ गया 60, ये आ गया 6, 30 भी ले सकते हैं, 30 ले लीजिए। टोटल वर्क 30, इनका आ गया 3, इनका आ गया 2। एफिशिएंसी 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है। प्रतिमा 4 घंटे अकेले काम करती है, यानी 12 काम कर दी 4 घंटे में 3 की यूनिट से, बचा कितना 18। और दीक्षा से टाइपिंग को कितने देर में करेगी, 2 की स्पीड से करेगी, 9 घंटे लग जाएंगे। 9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था आपका 17 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट था उसका CGL का PYQ। हमने 25 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।